28 एक व्यक्ति खरीदारी करने बाजार गया। उसने 2.300 किलोग्राम मसाले, 3.580 किलोग्राम मछली, 800 ग्राम इमली, 950 ग्राम गाजर, 0.250 किलोग्राम हरी मिर्च खरीदी गई सभी वस्तुओं का कुल भार मतलब कुल वेट, टोटल वेट या वजन ज्ञात करो। अपना उत्तर केवल ग्राम में दीजिए। जो हमें उत्तर देना है, जो आंसर देना है, वो किस में देना है? ग्राम में देना। इस प्रकार के प्रश्न आपको यदि क्विकली और जल्दी करने हैं तो आप कुछ नहीं करना। जिसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा है, जिसे आप बचपन से करते जा रहे हैं, उस ट्रिक का प्रयोग करें, ना कि जो नई ट्राई करने का कोशिश ना करें। आप बचपन से क्या ट्राई करते आ रहे हैं? ये ट्राई करते आ रहे हैं। ये 2.00 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने का ख्याल रखें, गलती के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। 3.580 800 ग्राम है, ये किलोग्राम है, ग्राम है तो ग्राम इधर आएगा 0.800। फिर 900 ग्राम है तो 0.9500। फिर 250 ग्राम है 0.250 किलोग्राम। ऐसे जो लिखा है, क्योंकि ये जितना भी आंसर दिया है पॉइंट के बाद, ये ग्राम में था, ये ग्राम में था, वो किलोग्राम में था, लेकिन ग्राम ये जोड़ दिए तो 0 8 और 5 13, 5 18 की 8 हासिल 1, 3 और 5 8 8 8 16 16 और 9 25 और 2 27 और हमारे पास हासिल थी 1 27 और 1 28 28 का 8 दशमलव 3 और 2 5 और 2 कैरी थी तो कितना हो गया 7। अब आंसर आ गया हमारे पास 7.880 किलोग्राम। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। हमें आंसर देना था ग्राम में, इसलिए ग्राम में क्या हो जाएगा? 7.880 गुणा 1000। ये 1000 क्यों आए? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और ये सभी कितना है? 7.880 किलोग्राम। इसलिए इसको चेंज करेंगे तो 7 8 8 0 3 0 के 3 0 3 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट। आंसर आ गया 7880 ग्राम। ये आप क्या है, गलती के चांस नहीं बनेंगे आपसे। यदि आप कुछ नया ट्राई करेंगे, साइड में लिख के करेंगे तो वो देखने में सुंदर लगेगा, ना कि नंबर लाने में। ओके, अपनी मासिक आमदनी में से 10% घर के किराए पर, 30% खाने पर खर्च करता हूँ। यदि उसकी महीने की आमदनी 10,000 रुपए हो तो अन्य खर्चों के लिए उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे? बहुत ही आसान सवाल है। आजकल ऑब्जेक्टिव पेपर है, पहले जब रिटर्न था तो आपको पूरा सॉल्यूशन करने की और दिखाने की आवश्यकता थी। अब आपको मालूम है, जैसे जो खर्च का प्रतिशत है, क्योंकि खर्च कोई शेष वेश है नहीं, सीधा सीधा खर्च दिया है, क्योंकि खर्च का प्रतिशत बराबर, खर्च का यदि प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 उसने किराए पर, 30% उसने खाने पर, कुल खर्च का प्रतिशत हो गया 40%। इसलिए शेष धन प्रतिशत ये भी आपको परीक्षा में करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा इसको इसी में से जोड़े और 100 में से माइनस करें। प्रतिशत को माना जाता है 100 में से 40 जाएगा, बचेगा कितना? 60%। कितना बच जाएगा? 60% शेष बचेगा। बस मासिक आमदनी का 60% निकाल देंगे, इसलिए शेष धन या अन्य खर्चों के लिए बचा धन 10,000 का 60% उसके पास बचा था तो 10,000 गुणा 60/100। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। पहले 10% मकान का निकाले, फिर 30% खाने का निकाले, फिर दोनों को जोड़े, फिर 10,000 में से हटाए, बोला इतना बचा। नहीं, आप प्रतिशत को दोनों को जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा प्रतिशत दिया गया, सीधा सीधा प्रतिशत दिया, एक 10 दिया, एक 30 दिया। या ये होता कि किए गए खर्च का शेष भाग का ये लगा होता तो कुछ और ट्राई करते। अभी सीधा दिया है तो 2 0 से 2 0 सीधा करेंगे, 6 1 जा 6, 2 0 ये, 1 0 ये, 6,000 रुपए हो गया। वैसे तो आपको ये सवाल करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको सीधा सीधा 10,000 दिए था। अगर 40% चला गया, 4,000 चला गया, 60% बचा है तो 6,000 बचा है। इस प्रकार के सवाल के लिए आपको पेंसिल या उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सीधा मेंटली कैलकुलेशन इतना हैवी हो जाना चाहिए था आपका। ओके।